जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव IQ में। तो दोस्तों, बिहार दुर्गा का आपका रुक्मिणी प्रकाशन द्वारा का वॉल्यूम 1 है, आप देख सकते हैं। हम लोग इसमें सेट 1 देखे थे, आज हम लोग सेट दूसरा देखने वाले हैं और इसका प्ले लिस्ट बना दिए हैं, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, जो नहीं देखे हैं जाकर दोस्त देख सकते हैं। तो और बात करें बुक का, इसमें आपका 30 सेट हैं, तो हम लोग एक देख लिए हैं, आज हम लोग दूसरा देखने वाले हैं। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न पर और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार होंगे, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को एक बार आप लाइक कर देंगे। चलिए, और शुरू से मतलब वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, बीच में आप लोग स्किप ना कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्ष वर्ष मनाया जाता है। योग दिवस, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 21 जून हो जाएगा। ठीक है, और बात करें 20 जून को, और तो 20 जून को आपका विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था प्रथम भारतीय साम्राज्य का स्थापना। चलिए आगे देखते हैं अगला है बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीय राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला गया था, कौन सा अखबार निकाला गया था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा केसरी, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो बनाया गया था आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, ऑप्शन सी। आगे, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन थे? प्रथम तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा मोहन सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग शासनकाल में, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं कर्म का सिद्धांत है, तो आपका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मीमांसा है कर्म का सिद्धांत, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, ऋतु क्यों होती है परिवर्तन? ऋतु क्यों होती है परिवर्तन? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण, ऑप्शन बी। आगे, ग्रीनिच किस देश में अवस्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यूके में आपका अवस्थित है, ऑप्शन बी। चलिए, निम्न तत्वों में से कौन सा प्रॉपर्टी में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम है? देखते हैं ऑप्शन ये रहा आपके सामने। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा ऑक्सीजन अधिकतम होता है, न्यूनतम मैग्नीशियम, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दादर और नागर हवेली भारत में निम्न में से किस राज्य के बीच स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में है, ऑप्शन डी। आगे सम्मिलित करना है 15 नंबर सम्मिलित करना है, तो दोस्तों हो जाएगा मेरा 15 का सी। चलिए सम्मिलित करते हैं। 4 का हो जाएगा आपका ए, और 1 का हो जाएगा आपका बी, और 3 का हो जाएगा आपका सी, और 2 का हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे देखते हैं स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में सत्य कथन को पहचाना है दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 पहला है इसमें भूमि की जुताई नहीं होती है, ठीक बात है। दूसरा कथन है इनमें वर्णों की साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है, यही सही है दोस्तों, हमारा 1 और 2 सही है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा डिबगोई में किया गया था, ऑप्शन बी। आगे होगा निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? सर्वप्रथम तो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बेट, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? काली मिट्टी का विस्तार तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी में हो जाएगा
चलिए आगे देखते हैं। अम्लीय वर्षा पर्यावरणीय में निम्न में से प्रदूषण होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह की संख्या कितनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 4, ऑप्शन बी हो जाएगा 4। आगे देखते हैं, किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? कौन रखवाता है? तो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा रखवाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं किया गया है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पूजा की समानता, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3। एक में संपत्ति का अधिकार और मूलभूत अधिकार नहीं है, सही है। 3 देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वां संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता सब जोड़ा गया था, ये आपका सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रपति शासन घोषणा किया जा सकता है। अब हो जाएगा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य के शासन संविधान के उपलब्ध के अनुसार नहीं चल रहा हो। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और समर्थित सूची के कोई भी सूची। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 2, 3। अगर देखते हैं अगला, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सीमित किया गया है? तो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्पावधि चर्चा, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, नीति आयोग की संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन पहला देखते हैं, गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री के शासित प्रदेश के उपराज्यपाल प्रशासक होते हैं, यही आपका सही है, आपका केवल एक सही है। चलिए अगला है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना बढ़ावा देना क्या है? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, निजीकरण भी हो जाएगा, वैश्वीकरण भी हो जाएगा और उदारीकरण नीति हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय रुपये पूर्णतः परिवर्तनीय है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3 होगा। भुगतान शेष चालू लेखा से संबंधित है, भुगतान शेष के चालू लेखा से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 35 नंबर, 35 को सम्मिलित करना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 का हो जाएगा आपका, 2 का हो जाएगा आपका ये विद्युत चुम्बकीय फैराडे हो जाएगा, और 3 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, और 4 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, और 1 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रहता है, निम्नलिखित में से किनकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका 36 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। आगे देखते हैं, विद्युत अपघटन
में ऑक्सीकरण होता है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा एनोड पर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को आप एक बार लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं, आप लोग पहले ही कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। एथिलीन अणु की आकृति होती है, कैसी होती है? तब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा समतल त्रिकोणीय होता है, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, भारत का पहला रिमोट सैटेलाइट छोड़ा गया था कहाँ से? तो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बीकानेर से छोड़ा गया था। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर पर कोई मशीन बदलता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा संकलक कंपाइलर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कंपाइलर। CH3 CH2 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 CH3 इस यौगिक का प्राथमिक अनुलग्न कौन सा है? तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2 ऑप्शन सी। रडार का उपयोग किया जाता है, रडार का उपयोग किया जाता है, इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा औस्ती ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य के प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा शीशा नहीं पाया जाता है, ऑप्शन डी। अगला होगा, वो रेडियो समस्थान है जिससे परिवहन तंत्र में खून के थक्के पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सोडियम 24, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला होगा, एक प्रोटीन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही को चुनना है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का पर समान और विपरीत बल होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग प्रतिक्षालय दिया जाता है? तो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्नलिखित में से किस गैस का मिश्रण उपयोग करते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खानों में विस्फोटक का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मीथेन का हवा में मिलना, ऑप्शन सी। आगे, बारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा विकिरण विधि द्वारा, ऑप्शन ए विकिरण। जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और वह गुलाबी हो जाता है? तो हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेत्र श्लेष्मा हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? तो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा श्वेत रुधिर कोशिका, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णिक मेलिन के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा केवल 2 होगा, यह परावैज्ञानिक प्रकाश के लिए अपारदर्शक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, वास्तविक सूर्योदय से थोड़ा पहले दृश्यमान होता है, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा वानवलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए, कौन सा है जो अहमदाबाद में स्थित है? तो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1 और 2 भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा खाद्य एवं कृषि संगठन, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, भारत जो है सदस्य नहीं है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा एशियाई प्रांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, बाकी सबका है।
आगे बढ़ते हैं। दिस पेज ऑफ द हिस्ट्री पुस्तक रचयिता कौन है? तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसरो का बताना है पूर्ण रूप, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। आगे देखते हैं। भारत के प्रथम ओलंपिक का हॉकी खेल में भाग किस वर्ष लिया था भारत ने? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य में दिया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य में, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। भारत में शहरी जनसंख्या कितना % है? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 31.16 ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संरक्षण में काम करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े, ऑप्शन सी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, निम्न में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गरुड़ स्तंभ लेख, ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। रेखागणित संबंधित सिद्धांत के प्रतिपादक तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्न में से किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, बोधायन, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय कौन से प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अल बरूनी, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया का विनिमय दर क्या था? तो बताइए आप लोग, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 64:1, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रांतिकारी धार्मिक था, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हनोई समझौता, ऑप्शन सी। आगे, निम्न में से किस वर्ष 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया गया था, किसके द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लेनिन के द्वारा, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? कौन सा झील है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विक्टोरिया, ऑप्शन ए हो जाएगा, विक्टोरिया। अगला, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, आपका हवाई द्वीप का है, ऑप्शन ए हो जाएगा, हवाई द्वीप, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? फ्रांस तथा स्पेन के बीच, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पेरिनीज हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला, खुले नद मुख के धांसन से संबंधित तट कौन सा है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रिया हो जाएगा, ऑप्शन ए। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगस्टस कॉमेट, ऑप्शन बी हो जाएगा। सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिविधियों का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था?
हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अगस्टम कामेट, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, निम्न वर्ग संस्कृत डैश का एक उदाहरण है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा उप संस्कृति का हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री रूप में किसने शपथ ली थी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अजित पवार, ऑप्शन सी हो जाएगा अजित पवार। आगे देखते हैं, जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा एपी शाही, एपी शाही हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों अगर चैनल में पहली बार जुड़े हुए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को एक बार आप लाइक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किस देश को घोषित किया गया है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आइसलैंड, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोटक के कारण किस देश ने आपातकालीन घोषणा किया था। हमारा आंसर हो जाएगा पेरू, ऑप्शन बी हो जाएगा पेरू। अगला, भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा तंजानिया, ऑप्शन सी हो जाएगा तंजानिया में स्थापित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आईफा मेंस फुटबॉल वार प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 के लिए किसे नामित किया गया है। हमारा आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर नई दिल्ली में भारत 6G एयरलाइंस किसने लॉन्च किया था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन बी। अगला है, संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता किया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा भारत ने किया था, ऑप्शन डी। 17-18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गांधीनगर, ऑप्शन सी। जून 2023 में भारत के किस देश को स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार दिया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा वियतनाम, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त संचालन किया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा INA, ऑप्शन ए NIA, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो हमारा हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन सी। अगला होगा, जगनानुक चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य द्वारा चलाया गया है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश द्वारा चलाया गया है। आगे, 3D प्रिंटर सुपर AY GRX 810 किस देश ने विकसित किया है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अमेरिका ने विकसित किया है। अगला होगा, किस भारत राज्य ने भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से घोषणा किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन सी। मार्च 2023 में किस देश ने 30 वर्ष में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज कराया है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा बुरेडी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला होगा, MD 15 बसों का प्रायोगिक प्रशिक्षण और M100% मेथनॉल का प्रोटोटाइप्स किस शहर में लॉन्च किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बेंगलुरु में होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे, मेरा कंटेंट अच्छा लगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर बहुत जल्दी हम आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।